राम राम दोस्तों। डे 510 टुडेज थॉट। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती पाना चाहते हैं तो वो चीज़ हमसे ना और दूर चली जाती है। आज का थॉट सिंपल सा है कि ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ लाइफ। हम कभी कभी ना अपनी लाइफ के प्रेशर कंपैरिजन में हम अपनी जर्नी को ना कहीं उस पर ट्रस्ट खोने लगते हैं। और ये हमारे जीवन में ना आम है यार। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम इस चीज़ में सोचने लगते हैं कि अरे यार, क्या ये चीज़ मेरे लिए है, नहीं है? मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और हम दूसरों को कभी-कभी देखते हैं कि यार, इसने भी तो मेरे साथ स्टार्ट किया था, ये देखो कितने आगे निकल गया, या ये लाइफ में कितना कुछ कर गया। मैं इतने समय से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ फल नहीं मिल रहा। और इसके लिए इसने थोड़ी मेहनत करके भी ये ऊपर पहुँच गया, मतलब भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं क्या? या यूनिवर्स पार्शियलिटी कर रहा है कि वो इंसान कम मेहनत करके भी ऊपर चला गया और मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये थॉट्स ना हमारे दिमाग में कभी-कभी आ जाते हैं। हम ह्यूमन हैं, हमारे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन यार, मेरे को ऐसा लगता है कि यार, जब हम ना उन चीज़ों पर जब काम करते हैं, तो हमें उन चीज़ों पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि सारी चीज़ें होंगी। कब होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन होंगी। ये चीज़ भी हमारे दिमाग में रहती है, कहीं न कहीं, अगर जब हम बड़े सपने की तरफ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ भी आती है, यार बहुत समय लग रहा है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे चीज़ें जल्दी चाहिए। मतलब हम बोलते हैं ना कि डेस्परेट होते हैं किसी भी चीज़ को लेके कि यार, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि यार, जब हम किसी ना चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो चीज़ ना बहुत सही रहती है। जैसे हम अगर किसी रिलेशनशिप में भी हों और हम अ, बहुत ज़्यादा ना उस चीज़ को बार-बार कैद करके रखेंगे सामने वाले इंसान को, तो वो कहीं न कहीं हमें चीट कर ही जाएगा। चीट कर जाएगा या फिर हमें छोड़ के चला जाएगा। कुछ भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। और जब हम उसको ना बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं कि तुम्हारा जो मन कर रहा है वो करो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। सीधे-से बोलते हैं कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई भी रोक-टोक नहीं है। है ना? तो फिर वो सामने वाला इंसान कहीं नहीं जाता। उसको लगता है कि यार, अगर मैं इस इंसान की लाइफ़ से चला गया तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो कहीं न कहीं गोल्स भी ऐसा ही है। अगर वो तुम उसके लिए काम कर रहे हो तो ठीक है यार, जब होगा तब होगा, मुझे नहीं कोई। तो वो कहेगा कि यार, ये बहुत अजीब इंसान है यार, मतलब मेहनत भी बराबर कर रहा है, डेली काम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको मतलब कोई ये नहीं पड़ी है कि यार अभी मेरे को रिज़ल्ट मिल जाए, अभी फल मिल जाए। तो वो फिर तुम मतलब बोल देगा कि अब तुम खुद पहले से तुम खुद सोच रहे हो तो कि यार, मुझे जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। फिर तुम यूनिवर्स को सोचने पे मजबूर कर देते हो कि यार, ये अलग ही टाइप का बंदा है, मेहनत भी किए जा रहा है, फल की भी चिंता नहीं करता। तो चलो, कम से कम अब हमें इसके पास चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे हमारे गीता में भी लिखा है कि तू कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तो यहाँ यार, और फिर देखो, हमारे हाथ में क्या होता है? काम करना। काम करने के अलावा क्या हो सकता है हमारे हाथ में? कुछ भी नहीं। रिज़ल्ट हमारे हाथ में भी नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि यार, मैं जो काम कर रहा हूँ उसका आउटकम अच्छा आए, है ना? या बुरा आए, हमारे हाथ में नहीं होता है। वो सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में है। कब क्या होगा, सब कुछ, है ना? 5, अब ऐसे समझ लो कि हाथ की 5 उँगलियाँ ना बराबर नहीं होती। कोई छोटी है तो कोई बड़ी है। अब किसी को जल्दी सक्सेस मिलती है, किसी को लेट मिलती है। लेकिन अगर कोई इंसान काम करेगा तो उसको मिलेगी ज़रूर। क्योंकि यार देखो, अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना कि तुम पैदा हुए, तुम काम करने लगे, है ना? या तुम्हारे माँ-बाप ने बता दिया तुम काम करने लगे। नहीं, तुम्हारे अंदर वो सपना आया, तुम्हारे अंदर वो सारी तुम्हारी डिज़ायर्स ना डेवलप हुई। जब तुम्हारी डिज़ायर डेवलप हुई तुम्हारे अंदर, तब तुमने उन चीज़ों पे काम शुरू किया। तो जब काम तुमने उन पे शुरू कर दिया, जब तुम्हारे सपने तुम्हारे अंदर आए हैं, तो फिर जब तुम काम करते चले जाओगे तो वो वैसा होगा भी, वो तुम्हारे सपने साकार भी होंगे, क्योंकि सपने यूँ ही नहीं आते हैं। और फिर मैं कहता हूँ कि तुम सो रहे हो, सोने पे तुम्हें एक सपना आ गया, तुमने सोचा कि क्या ये हकीकत है? नहीं, वो मानता हूँ कि वो सपना हकीकत नहीं है, लेकिन वो सपना ज़रूर हकीकत है जब तुम सोते जागते तुम वो सिर्फ़ एक ही सपना देखे जा रहे हो, है ना? आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बहुत बड़े सपने देख रहे हो, मेरे पास एक दिन ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ, और ये ऐसा नहीं कि तुम ज़बरदस्ती बैठ के सोच रहे हो, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रही है। अपने आप आ रही है, ऑटोमैटिकली आ रही है। और बस तुम बैठे हो, तुम वो सारी चीज़ें सोचने में लगे हो, है ना? और फिर तुमको एक रास्ता मिल रहा है। रास्ता तुम्हें मतलब चारों तरफ से घूम-घाम के तुम सारी चीज़ें सोचते हो कि यार, मैं ऐसा करूँ, क्या करूँ जो मैं ये सारी चीज़ें मेरे साथ होंगी, या मेरे साथ कैसा होगा? फिर रास्ता भी अपने आप आ जाता है, और एक बार नहीं, बार-बार तुमको आके ना बोलते हैं कि रास्ता तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके तुम्हें नॉक करता है ना? तुम्हारे दिमाग में वो बार-बार रास्ता है कि भाई ऐसा कर, भाई ऐसा कर, भाई ऐसा कर। बस फिर तुम शुरू कर देते हो, और जब शुरू कर देते हो, तो लंबा अरसा बीत जाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो हकीकत होना ही है ना? क्योंकि यहाँ यूनिवर्स के लिए कुछ भी गलत नहीं होता। वो जो चीज़ करता है, वो बहुत सोच समझ के करता है। अगर वो तुम्हारे अंदर सपना बो रहा है, तो वो एक दिन हकीकत है। वो तुमसे काम करवाना चाहता है बस। तुम चुने गए हो उसके लिए, उसके मतलब उसके काम के लिए।
तो वो चीज़ है। तुम देखना, अगर तुम किसी लंबे सपने के लिए जा रहे हो तो तुम अंदर से टूटते हो, लेकिन फिर भी तुम काम करते रहते हो, क्योंकि वो तुम्हें तोड़ना चाहता है, फिर जोड़ना चाहता है। वो सारी चीज़ें तुम्हें देगा। बस समय का इंतज़ार करना रहना रहता है हमें। हम जितने पॉज़िटिव काम हो जाएँगे, उतनी ही चीज़ें हमारे पास जल्दी आ जाती हैं। ये चीज़ होती है ना? अब जैसे यार मैं ही हूँ, मेरे यार जेब में एक पैसा नहीं, सपने बहुत बड़े-बड़े, और ऐसा भी नहीं है यार मैं बैठ के सोचता था, मुझे तो ये भी उस समय पे नहीं पता था कि यार बड़ा सोचने से कुछ कोई बड़ा बनता है, ये पता ही नहीं था। बस मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सोचते-सोचते। और डेली का दिमाग में वो सारी इमेजिनेशन बनती थी कि ऐसी लाइफ़ होगी, मैं ऐसी अपनी फैमिली को लाइफ़ दूँगा, उनके लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, समाज में मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा। ये सारी चीज़ें आती रहती हैं मेरे दिमाग में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक हिट किया कि क्या करूँ ऐसा जो हो, है ना? कि मान लो 2-3 साल मेहनत करूँ, तो इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हो सके। बहुत सोचता रहा क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? अब पहले तो मैं जो मतलब मेरे जो थॉट्स था वो मेरा था कि जॉब का, आज से लगभग 4-5 साल पहले, कि जॉब करनी है प्रॉपर। मैं सोच लिया था कि बढ़िया एक कॉर्पोरेट सेक्टर जॉइन करूँगा, उसमें जॉब करूँगा, शांति करके ज़िंदगी जीऊँगा। ये चीज़ मेरी थी, लेकिन सपने थे बहुत बड़े। अब वो सपने पूरे करने के लिए जॉब नहीं हो सकती थी। तो फिर क्या हुआ भाई, मेरे को ना एक रास्ता हिट किया, क्या कि तू यूट्यूब कर। अब यूट्यूब पे भाई ना तो मैं कोई कॉमेडियन हूँ, है ना? अब ना मैं वल्गैरिटी पोस्ट कर सकता हूँ, और ना मेरे मतलब ऐसा कोई है कि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ कि मैं कोई प्रॉपर तरीके से जो वीडियो बना रहा हूँ, जो और लोग बनाते हैं। ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, डेली थॉट्स। अब डेली थॉट्स सुनने वाला कौन है? बहुत कम पब्लिक है। क्योंकि भाई मोटिवेशन आज के समय पे कौन कितना देखना चाह रहा है? बहुत कम लोग, क्योंकि वो मेंटालिटी खत्म हो चुकी है। 1% वाली मेंटालिटी यार रह गई है। क्योंकि जो इंसान अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहा है ना, जिए जिए सब जा रहे हैं, लेकिन खुद को बेहतर सिर्फ़ 1% लोग बना पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप पोस्ट करना मेरे को रह, अब मैं क्या, मैं वो पोस्ट करूँ। आप सोचो, सपना उसने दिया, उसने रास्ता भी दिया कि तू यूट्यूब कर, तो इससे सारी चीज़ें जो तूने सोची हैं वो अपने जीवन में कर सकता है, समाज में भी कर सकता है। ठीक? और उसके बाद क्या? उसके बाद भाई साहब मैं लगे ही जा रहा हूँ, है ना? मुझे 1.5 साल होने जा रही है। अब ये ऑडियंस कम है, मुझे भी पता, सारी चीज़ें पता, लेकिन फिर भी भाई जो विचार है तो वो तो यही है ना कि नहीं यही करना है, तुम्हारे लिए यही है, तुम इसी चीज़ में बेस्ट हो, कि तुम किसी भी चीज़ को डीपली सोच सकते हो तो उसको रिकॉर्ड करके पोस्ट भी कर सकते हो, है ना? तो एक दिन वो आएगा जहाँ लोगों को तुम्हारी बातें अच्छी भी लगेंगी, बुरी भी लगेंगी, लेकिन वो सुनेगा ज़रूर। तो ये बस वो है ना कि वो उसकी टाइमिंग है, वो टाइमिंग ऑफ लाइफ़ है, जब उसका समय होगा, तो सारी चीज़ें वैसे ही होने लगेंगी, है ना? मुझे बचपन से कभी बड़े सपने, मतलब मैं जब बहुत छोटा था तब मेरे को इतना बड़े सपने नहीं आते थे। लेकिन एक ऐज के बाद 15-16 की ऐज में जब आया तो बड़े सपने आने लगे। मुझे रास्ता तब नहीं मिला, मुझे रास्ता मिला जाके 23-24 में, लेकिन मैं तब सोचता रहा कि मैं करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ। फिर मैं जब 26 साल का हो गया तब मैंने वो स्टार्ट किया। तो सारी चीज़ें पहले से ही तय हैं। बस हमें उन पर सोचो कि यार हम कर्मयोगी हैं, हम सिर्फ़ काम कर सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम काम करते रहेंगे, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, वो खुद ही यार कर देगा। और फिर सीधी-सी बातें बोलते हैं ना, कर्मा इज़ रियल। सब मिलेगा यार, जो हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो वो तो हमें मिलने ही वाला है। सीधी सिंपल सोबर सी बात ये है, ठीक है? तो ये मेरा थॉट्स था, और मैं कहता हूँ कहीं न कहीं अगर इस चीज़ को आप समझो तो बहुत हेल्पफुल मिलेगा। भाई मैं वो वीडियो बनाता हूँ जो मैं चीज़ों को बहुत ही नॉर्मली, और जैसा नहीं कि कोई बुक्स पढ़ के मैं बहुत तरीके से पैटर्न बाय पैटर्न तुमको समझा रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ़ से बहुत ही, बोलते हैं ना कि हम जब लौंडे बैठे होते हैं तो जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो बाकी वीडियो में यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।